अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 को पड़ रही है। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित है अजा एकादशी की कथा। अजा एकादशी की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ अवश्य ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी भी व्रत को करने से उस व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो ये अजा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, कृपया कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर आप अपने को ही बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे कफन लिया करते थे, इतने पर भी नृपश्रेष्ठ सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर महर्षि गौतम ऋषि उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम जी के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज ही के दिन से 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सत्रिधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वो पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस अजा एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने आप को हम भगवान के चरणों के निकट पाते हैं। एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और एकादशी के व्रत के बाद दान भी करना चाहिए।